नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आफ़ियत के साथ रखे। और आप भी मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे भी जो है परेशानियों से महफूज फरमाए और हर किस्म की आफात से महफूज फरमाए और इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना और दस्तक दे रहा है और 2-3 दिन की मुसाफत पर है। और रमज़ान मुबारक का महीना वो है कि जिसके लिए हम साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब वो रमज़ान मुबारक का महीना आएगा, कब वो चहल पहल होगी, कब वो रौनकें और बहारें हमें नज़र आएंगी, कब वो अल्लाह की रहमतों का, नेकियों का महीना आएगा। तो ये महीना अब आ चुका है और करीब है, 2-3 दिन की मुसाफत पर है। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे और हमारी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का महीना आ जाए, क्योंकि वक्त का भी पता नहीं है, ज़िंदगी का भी पता नहीं है। इसलिए अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में ये महीना एक बार फिर अता फ़रमा दे। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहमान होता है और मेहमान का इकराम ये ज़रूरी होता है। और इकराम मुस्लिम ये 6 नंबर में भी लिखा हुआ है कि इस मुसलमान का इकराम करो। तो मेहमान का इकराम जैसे हम करते हैं, अगर मेहमान की इज़्ज़त ना की जाए, उसके साथ अच्छे तरीके से पेश ना आया जाए, उसकी मेहमान नवाजी ना की जाए, तो नाराज़ होकर चला जाता है। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना भी अल्लाह का मेहमान है और इसका इकराम, इसका अदब और इसके जो इस ज़रूरियात हैं, लवाज़िमात हैं, उन सब चीज़ों का जो है ख़्याल रख कर इस महीने का, इस मेहमान का अदब और एहतराम ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम नाफरमानियों में गफलत में पड़े रहे और वैसे ही ज़िंदगी गुजारते रहे जैसे पहले थी, गुनाहों वाली ज़िंदगी, ना इबादत, ना नमाज, ना कुछ, तो ये मेहमान भी नाराज़ होकर चला जाएगा। फिर ये मेहमान नाराज़ हो गया, अल्लाह का मेहमान नाराज़ हो गया, अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान नाराज़ हो गया तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। तो इसलिए रमज़ान मुबारक को कीमती बनाएं और रमज़ान मुबारक के औकात को तरतीब दें कि हमने रमज़ान मुबारक में क्या क्या इबादत करनी है, क्या क्या करना है, अभी से जो है उसको तरतीब दे लें। फिर रमज़ान में मुश्किल नहीं होगी, रमज़ान में कोई परेशानी लायक नहीं होगी। उसका एक शेड्यूल बना लें, एक तरतीब बना लें। 5 नमाज़ें तो हमने लाजमी पढ़नी है, 5 नमाज़ों का एहतमाम करें। और फिर फ़जर की नमाज़, हर नमाज जो है जमात से पढ़ें, कोशिश करें हर नमाज हमारी जमात के साथ हो। और फिर फ़जर की नमाज़ के बाद अमूमन अक्सर मसाजिद के अंदर बयान होता है, वहाँ के उलमा, खुतबा, इमाम साहब वो बयान करते हैं, तो उसमें जो 5-10 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का बयान हो जाए, उसमें आप ज़रूर बैठें, क्योंकि उसमें दीन की चीदा बातें और मसाइल और बहुत सारी मालूमात आपको फ़राहम होंगी। तो उसमें ज़रूर बैठें और पूरा साल वो फिर हमें काम देंगी। तो अपने ईमान को ताज़गी बख्शें, बयान में ज़रूर बैठें। और फिर फ़जर के बाद भी और हर नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बना लें कि एक पारा हमने लाजमी पढ़ना है, एक पारा लाजमी पढ़ना है। हर नमाज के बाद अगर एक पारा पढ़ेंगे तो हमारे 5 पारे हर रोज़ होंगे। तो इस तरह हमारा 6 दिन में कुरान पाक ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका मामूल बना लें। जो मसरूफ़ हज़रात हैं, कारोबारी हैं, वो कम से कम आधा पारा तो लाजमी पढ़ें और इसका मामूल बनाएं, हर नमाज के बाद पढ़ना है। उसके बाद जैसे ज़ोहर की नमाज़ है, मगरिब की नमाज़ है, इशा की नमाज़ है, उसके बाद नवाफिल पढ़ें, नवाफिल का एहतमाम करें और ज़िक्र करें। ज़िक्र में जो है इस्तिग़फ़ार की तस्बीह है, ये इसका कसरत से मामूल बनाएं। और मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ज़िक्र कौन कौन सा किया जाए, और उसको भी आपने देखना है। तो चला ज़िक्र का एहतमाम करें और नवाफिल का एहतमाम करें, तिलावत का जो है एहतमाम करें। उसके बाद दुआएं ज़रूर मांगें। दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है और दुआ से ही इंसान तकदीर को बदल सकता है। तो इसलिए फरमाया दुआ का एहतमाम ज़रूर करें। और ये कबूलियत का महीना है, तो इस तरह अपने औकात को तरतीब दें
नवाफिल का एहतमाम, ज़िक्र का, तिलावत का और इसके अलावा दुआओं का एहतमाम हो। और इसके अलावा सुबह गुनाहों को, अपने गुनाहों को छोड़ दें। सबसे मेन जो वजह है वो गुनाह है। गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत से हम महरूम हो जाते हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इबादत में लुत्फ़ नहीं आता। तो गुनाह छोड़ दें, हराम काम छोड़ दें। ये 2 काम कर लें, इंशाल्लाह आप अल्लाह के दोस्त बन जाओगे, अल्लाह के वली बन जाओगे। और हराम कामों से, गुनाहों से आपने तौबा कर लेनी है कि आज से ही कर लें। और रमज़ान मुबारक में तहिया कर लें, हमने गुनाह नहीं करना, कोई हराम नहीं खाना, हराम काम नहीं करना। तो इंशाल्लाह आप जब रमज़ान ख़त्म होगा, अल्लाह के साथ आपकी दोस्ती हो चुकी होगी, अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। तो इसलिए इन चीज़ों का रमज़ान में एहतमाम करें और सहरी में जल्दी उठें। जहाँ आप 5 बजे सहरी बंद होती है तो आप 4:30 बजे उठ रहे हैं, तो आप 4 बजे उठ जाएँ। 4 बजे उठ के तहज्जुद का एहतमाम करें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, अपने रूठे हुए रब को मनाएं। तो देखें फिर कैसे ज़िंदगी बदलती है, सुकून मिलता है, रब राज़ी होता है। और इंशाल्लाह तहज्जुद के मुतालिक भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें तहज्जुद का तरीका क्या है और क्या किस तरह पढ़ी जाए वो मैं सब बताऊंगा। तो इंशाल्लाह उस वीडियो को भी आपने देखना है और मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।